हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र में और मैं हूँ आपका दोस्त गौतम। तो कैसे हैं आप सभी? और करते हैं बेटा आज का क्लास का सेशन स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें मेरी वॉइस क्लियर है? बेटा आप सभी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो बताइए? आवाज़ बेटा मेरी आप सभी तक पहुँच रही है तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और अब से बेटा मैंने अपनी क्लास का टाइम थोड़ा चेंज किया है और अब से जो मेरी क्लास होगी वो डेली 9 o'clock होगी। ठीक है, आ जाइए एक बार और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि हम पार्टनरशिप की बात कर रहे थे तो उसको ही बेटा क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। तो चलते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम चल रहे थे। तो आज के बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। कितना है बेटा ये? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसका 3:2। तो यहाँ पे Z एडमिट हुआ है बेटा 1/5 शेयर के लिए। Z एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। Requires equally from X and Y, what will be the new profit sharing ratio? What will be the new profit sharing ratio? गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पे बेटा आपको बताना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो ये आंसर बेटा यहाँ पे आंसर क्या होगा आपको बताना है। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है क्या, कि आपके पास एक्स और वाई है बेटा, और एक्स और वाई का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है? वो रेशियो है बेटा यहाँ पर 3:2। और जब इनका रेशियो 3:2 है तो ये इक्वली लेते हैं बेटा किससे? एक्स और वाई से। किससे लेते हैं बेटा इक्वली? एक्स और वाई से ये इक्वली ले रहे हैं। तो इन दिस केस अगर आपके पास ये इक्वल ले रहे हैं 1/5 शेयर तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए बताइए? दुर्गेश जी, मनीषा मौर्य, इसका आंसर है बेटा फर्स्ट का बी। अब आपका आंसर एकदम करेक्ट है जी। तो बेटा 100 जो ये 1:9:6:5 था वो ही रॉन्ग आंसर था। करेक्ट आंसर है 5:3:2। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो हमारे पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2। और पार्टनर हमारा किस रेशियो के लिए आ रहा है बेटा? इक्वल शेयर के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? 1/5 का इक्वल लेगा। तो 1/5 का जो इक्वल होगा वो होगा बेटा 1/2। तो ये आएगा आपका 1/10।
और इस 1/10 को आप डिडक्ट कर देंगे और दोनों से ही बेटा कितना लेगा, वो दोनों पार्टनर से ही बेटा कितना लेगा, 1/10 लेगा। इसका मतलब है अगर 3/5 में से आप 1/10 माइनस कर दें तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 6 - 1 5/10। अब 5/10 पे हम अगर जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 5/10 है वो ओनली यहाँ पे क्या है, 532 पे है। किस पे बेटा, 532 पे आपका 9:2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और अब बेटा मैंने क्या किया है, जैसा कि मैंने अभी आपको अनाउंस किया कि मैंने अपना टाइमिंग चेंज कर दी है। अब क्लास जो होगी वो हमारी 9 o'clock हुआ करेगी 8 o'clock से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा x and y आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट रेशियो इक्वली, दे एडमिट z इनटू अ फर्म, x surrender 1/3 of his share, y surrender 2/3 of his share in favor of z। तो आपको ये बताना है कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है। तो बेटा एक्स और वाई का यहाँ पे हाफ हाफ इक्वली शेयर है और उसको दे रहे हैं एक्स अपने हिस्से का 1/3 जेड को, और वाई दे रहा है बेटा अपने हिस्से का कितना, 2/3 इन फेवर ऑफ जेड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। गुड इवनिंग सिद्धार्थ जी। बेटा इनका ओल्ड शेयर क्या है, इनका ओल्ड शेयर है बेटा 1:1। ठीक है। और एक दे रहा है 1/3 और एक दे रहा है 2/3। तो यहाँ पे आपका न्यू रेशियो क्या होना चाहिए, 1/2 का 1/3, 1/2 का 2/3। तो ये आएगा बेटा आपका कितना, 1/6 और ये आएगा 2/6। तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या होना चाहिए। तो 1/2 माइनस 1/6, तो फर्स्ट का आएगा बेटा 2/6, फिर 1/2 माइनस 2/6, तो सेकंड का आएगा 1/6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2:1 तो आपको वैसे ही नजर आ रहा है। और जब 2:1 यहाँ पे कहाँ है, 2:1 है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, A and B are partner, their profit sharing ratio is 5:3. They admit C for 1/4 share. They admit C for 1/4 share, which acquires 1/6 from A and 1/12 from B. So what will be the new profit sharing ratio?
So what will be the new profit sharing ratio? अब यहाँ पे बेटा 5/8 का इनका रेशियो है, तो 5/8 माइनस 1/6 करेंगे और 3/8 माइनस 1/12 करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? तो 5/8 माइनस 1/6, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 15 माइनस 4, इसका होगा 11/24। अब 11 यहाँ पे दो जगह दिख रहा होगा आपको, बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। तो इसके लिए बेटा हमें नेक्स्ट स्टेप और लेना पड़ेगा, 3/8 माइनस 1/12, तो यहाँ भी आपका आंसर 24 होगा। तो 9 माइनस 2 यानी कि 7/24। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी हो गया आपका करेक्ट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपसे क्या कहता है कि सर x and y and z are partners, their profit sharing ratio is 5:3:2, they admit q for 1/5 share, z would retain his original share, यानी z अपने शेयर में कोई भी परिवर्तन करना नहीं चाहता, z अपने शेयर में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। तो आप मुझे बताएं कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? यहाँ पे बेटा 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। वो एडमिट कर रहे हैं क्यू को 1/5 शेयर के लिए, और जेड अपना ओरिजिनल शेयर रखना चाहता है। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए? तो जैसा कि बेटा आपने देखा होगा कि हम लेट द शेयर ऑफ द फर्म 1 मानते हैं, उसमें से अगर अगर 1/5 शेयर हम सी क्यू को दे रहे हैं, तो जेड का शेयर कितना है बेटा यहाँ पे? तो जेड कह रहा है मुझे अपना शेयर रिटेन रखना है, तो उसका शेयर है 2/10, और एलसीएम अगर आप ले लें तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। और इस 10 में से अगर मैं माइनस कर दूं कुछ टर्म्स को, तो ये रेशियो बचेगा आपके पास 4/10। कितना बचेगा बेटा? 4/10। और अब इसे आप सोल्व कर दें तो नया रेशियो क्या आना चाहिए आपका? 5/8 इंटू 4/10, यानी कि 20/80। और दूसरा आना चाहिए बेटा क्या? 3/8 इंटू, ये सॉरी 6 है बेटा, 6/10, तो 30/80, 18/80। और तीसरा बेटा आप सी क्या रखना चाहता है? सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करना चाहता है। तो सी का शेयर था 2/10, तो मैं 2/10 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 8 से, तो इसका भी आ जाएगा बेटा कितना? 16/80। और सी आ रहा है 1/5 के लिए, तो 16/80। तो 16-16 और 20-18, ऐसा कोई रेशियो आपको नजर आ रहा है? 30-18-16-16, 30-18-16-16। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें बेटा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें।
30, 18, 16, 16 आपको कहीं दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में? तो बेटा इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो आंसर है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई सा भी रेशियो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसे दोबारा करके दिखा सकता हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, A, B and C are partner in the profit sharing ratio 5:3. They admit D for 1/7 share. If B would agree retain his original share, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो शेयर क्या होगा? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सी चाहता है मैं अपना बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। बी अपना ओरिजिनल शेयर को रिटेन करना चाहता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमारे पास ए बी सी तीन पार्टनर दिए हुए थे, और तीनों पार्टनर के केस में क्वेश्चन ये कहता है कि सर जब सी रिटेन करना चाहता है अपना ओरिजिनल शेयर, अगर सी अपना शेयर को ओरिजिनली रिटेन करना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है सी तो सैक्रिफाइस करेगा ही नहीं। सी तो सैक्रिफाइस यहाँ पे करेगा ही नहीं, तो सी का शेयर तो बड़ा ऑप्शन नंबर ए तो हमारे लिए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर ए तो हमारे लिए वैसे ही क्या हो गया? रॉन्ग। इसके बाद बड़ा ए और सी, और बात आती है ए सी का 4:3, 5:4 और 5:3। अब इनका बेटा जो पुराना शेयर था, इन लोगों का पुराना शेयर था 5:4:3, 5:4:3, और बी रिटेन करना चाहता है अपना शेयर, तो बचे कौन बेटा? ए और सी। और ए और सी का यहाँ पे शेयर कितना है सर? 5:3 था। तो इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा कि सर ऑप्शन नंबर डी ए सी का रेशियो 5:3 क्या है यहाँ पे? करेक्ट है। क्लियर बात? 5:3 क्यों आया? क्योंकि उनका ओल्ड शेयर क्या था बेटा? 5:4:3 था। अब 4 तो उसमें से कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? 5:3। तो वही यहाँ पे डायरेक्टली आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है जी। तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे क्या कि पी और एस दो पार्टनर है जिनका रेशियो बेटा 3:2 है। आर को उन्होंने 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है, यानी कि आर जो आया है हमारी फर्म में 1/4 शेयर के लिए आया है। 1/5 शेयर के लिए आर यहाँ पे आया है। ये 1/5 है बेटा, 15 नहीं है, क्या है? 1/5 शेयर है। ये 15 नहीं है, हमारे लिए क्या है? 1/5 शेयर है। 1/5 शेयर के लिए वो आया है, और उसकी जो गुडविल है 84,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, जो कि ए और सी के रेशियो में बट गई है पी और एस में कितनी? 63,000 और 21,000। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन सबका क्या रहा होगा? इन सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहा होगा?
यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन सभी का क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे बेटा आप देखो कि जो हमारा न्यू पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा कितना? 1/5। अब ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे क्या कि 315 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 315। और 315 का अगर मैं रेशियो निकालूं तो आप देखेंगे 314, 5 और 9। अगर 5/9 करूंगा तो क्या 1/5 बनेगा? सर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपके लिए क्या हो गया? रॉन्ग। बी बी पे आते हैं बेटा 9:7:4, तो 9 7 16 4 20। और जब आप 4/20 करेंगे इसको तो ये कितना आएगा? 1/5। हाँ सर। और फिर नेक्स्ट पे करेंगे बेटा 5 3 2 5, तो 5 और 3 2, तो 5/10 भी आपका शेयर क्या नहीं लाएगा? 1/5 नहीं लेके आएगा। और लास्ट वन है क्या है बेटा? 7:9:4, तो 9 7 16 4 20, ये आपका 1/5 शेयर लेके आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हो गए अब कि सर सी और डी में से कौन सा चूज किया जाए। दोनों का ही क्या है? 7:9:4, यानी कि 9 7 16 और 4 20 तो यही 1/5 आएगा। और 9 7 4 को करोगे तो क्या आएगा? 1/5 आएगा। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए? क्रॉस। अब ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए बेटा? क्रॉस हो गए हैं। तो वहां पे आप क्या देख लेंगे? इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि क्या था? 3:2 था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा 9:7:4। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कर रहा है? मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ बेटा? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे बताइए, फिर हम न्यू मैं और तरीके से बताता हूं आपको। अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ ए एंड बी इज 30,000 और इनका बेटा जो गुडविल अपीयर है बुक्स ऑफ अकाउंट में 12,000 है। और यानी गुडविल ऑफ द फर्म कितनी बेटा? 30,000 है। अपीयर कितनी है आपकी? 12,000 है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो न्यू पार्टनर है हमारा सी, वो कितनी गुडविल लेके आएगा? हाउ मच अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रिंग बाय? एकदम करेक्ट आंसर है बेटा आपका। यहाँ पे जो गुडविल होगी वो कितनी होगी? 7,500 पे। कितनी गुडविल होगी बेटा यहाँ पे? 7,500 पे। जो आपका 30,000 है, इस 30,000 का आप 1/4 शेयर निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा 7,500। तो 7,500 क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। देखो बेटा, जो आप 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वहां पे आप देखें तो इनके बीच में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है बेटा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप यहां से देख सकते हैं, 63,000 और 21,000। अब 63,000 और 21,000 अमाउंट है बेटा, उस अमाउंट को आप रेशियो में निकालो। तो 63,000
और 21,000 का जो बेटा रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 नीम 63 और 7 तिया 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये रेशियो आ जाएगा 9:7। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, बी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। और यहाँ पे बेटा आपकी जो पूंजी है 60,000 पे है और 30,000 का उसने क्या किया है, पे किया है। तो आपको कैपिटल बैलेंस पता करना है, पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी। अब यहाँ पे बेटा आपने देखा होगा हम निकालते हैं कैपिटल ऑफ द फर्म शेयर। क्या निकालते हैं, कैपिटल ऑफ द फर्म। तो वहां पे क्या होता है बेटा, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल हिज शेयर। तो यहां पे बेटा आपके पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 60,000 है। और 60,000 का आप 5/1 कर दो तो कैपिटल कितनी आएगी, 3 लाख। कोई नहीं दुर्गेश जी, अगर आपको क्वेश्चन देख लेंगे बेटा, उस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। अभी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो कैपिटल बेटा ऑफ द फर्म आएगी आपकी कितनी, यहाँ पे 3 लाख। अभी इस क्वेश्चन को देख लेंगे बेटा, ठीक है। कोई नहीं दुर्गेश जी, उस क्वेश्चन को देख लेंगे दोबारा से। ओके, अभी फिलहाल आप इस क्वेश्चन को कीजिए, वापस उस क्वेश्चन पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बेटा जो कैपिटल है, यहाँ पे जो कैपिटल है बेटा वो आपकी आ गई है 3 लाख। और इस 3 लाख को आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जब भी हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं बेटा, तो रेशियो क्या आता है, ओल्ड और न्यू रेशियो क्या आता है बेटा, लगभग लगभग क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर रेशियो निकालेंगे 5:3 का, तो 5/8 इन 2 में अगर वो 1/5 के लाए तो कितना होगा बेटा, 4/5 होगा आपका। तो कितना हो जाएगा, 20। फिर दूसरे का बेटा आप निकालेंगे 4/5, तो कितना होगा, 4×3 = 12। ठीक है, और तीसरे का बेटा आपका कितना शेयर हो जाएगा, इसका एलसीएम इक्वेट करोगे तो 40 बनाना है, तो 1/5 में कितना आ जाएगा बेटा, 8। क्या इसको हम 4 से डिवाइड कर दें, हाँ जी सर 4 से डिवाइड कर दो तो रेशियो आएगा 5:3:2। और इस 5:3:2 को आप जब बांटेंगे तो आप 3 लाख को 5:3 में बांट लो बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 5×3 = 15, 3×3 = 9 और 3×2 = 6। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
तो हम 3 लाख रुपए की कैपिटल को किस रेशियो में बांट देंगे? 5:3:2 में डिवाइड कर देंगे। डन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बेटा क्या होगा आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रेशियो क्या आएगा? 5:3:2। तो 1,50,000, 90,000 और आपका आएगा बेटा कितना? 60,000 रुपये। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। ए बी पार्टनर है बेटा एक फर्म में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:2। सी एज ए न्यू पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है और 30,000 पे बेटा शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है जो कि विच इज एंटायरली क्रेडिट टू ए अकाउंट। सारी की सारी बेटा किसने ले ली है? ए ने ले ली है। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है क्या होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा यहाँ पे? सारी की सारी कैपिटल यहाँ पे किसने ले ली बेटा? ए ने ले ली। तो अगर बेटा सारे की सारी कैपिटल जब ए ने सेक्रीफाइस किया है तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आना चाहिए? ओल्ड शेयर बेटा जो 2 है, सब कुछ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। यानी कि सारा का सारा शेयर वो किससे लेगा? ए से लेगा, यानी 3/5 माइनस उसका शेयर सी का। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ए का शेयर क्या रहेगा बेटा? रिमेन कांस्टेंट। अब ए का शेयर आप देखो तो पीछे ऊपर भी कितना है? 2/5 है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी उसका यहाँ पर 2/5 ही रहना चाहिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी उसका 2/5 रहना चाहिए और 2/5 किस ऑप्शन में रहेगा आप बताएं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा कितना? सी। क्या हो जाएगा? सी। सर कैसे? क्योंकि देखो बेटा 5:4:1 का रेशियो है। अब ए ने सारा सेक्रीफाइस किया है तो बी ने तो कुछ नहीं किया, तो बी का शेयर क्या है? पहले भी 2/5 था, आज भी 2/5 है। तो यहाँ पे देखते हैं 4/10, तो उसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 2/5। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है दुर्गेश जी आपका एकदम। अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10? एक्स और वाई पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट कैपिटल दिया बेटा 1,80,000 और 2 लाख। जेड एडमिट हुआ है बेटा 1/3 शेयर के लिए और कैपिटल लेके आता है बेटा कितनी? 3,40,000। आपको गुडविल ऑफ द फर्म बतानी है। आप लोगों को यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म बतानी है। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी? तो बेटा ये हमारा होता है हिडन गुडविल का केस। कौन सा केस होता है? हिडन गुडविल का। तो जो न्यू पार्टनर बेटा यहाँ पे कैपिटल लेके आया है कितनी? 3,40,000। उस 3,40,000 का उसका शेयर से आप रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10,20,000। कितना आ जाएगा? 10,20,000। और उस 10,20,000 में आपके जो पार्टनर की गुडविल है, आपके जो पार्टनर्स की गुडविल है वो कैसे निकालें? तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से आप माइनस कर दें कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। तो यहाँ पे देखो बेटा कैपिटल पार्टनर्स की कितनी है? 3,40,000। तीनों कैपिटल को बेटा आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगी आपकी 7,20,000 समथिंग। ठीक है,
और तो यहाँ पे आपकी गुडविल हो जाएगी कितनी, 3 लाख। तो हिडन गुडविल यहाँ पे आपकी कितनी होगी बेटा, इतने क्वेश्चंस करेंगे हम, बाकी करेंगे बेटा सभी हम कहाँ, नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल रात को 9 बजे कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे फिर दोबारा पूछ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार मैं बताऊंगा।